Okay, all set. क्या करूंगा इस बैग का? That's a good idea. शबी को दे दूंगा, एनी को हैंड ओवर कर देगी। तुम्हारे चंद लफ्ज मेरे दर्द का मुदावा नहीं बन सकते। साइड पे करो इसका। हाँ लैला, मैं सोच रहा था कि तुम मुझे पिक करने आ जाओ, इस तरह हमारी बात भी हो जाएगी और तुम मुझे एयरपोर्ट भी ड्रॉप कर देना, ठीक है? हाँ यार, मैं रेडी हूँ या नहीं यार, बस डैड से मिलूंगा फिर उसके बाद बाहर आ जाऊंगा। इससे कह रहा हूँ कि तुम आ जाओ। चलो, सी यू। थैंक यू। हाँ भाई, हाउ आर यू? गुड। हाउ वाज द कॉलेज रियूनियन? ठीक था। हैरत है आपको बाकी डिटेल्स का नहीं पता। बरहान, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा हूँ? इस्लामाबाद जा रहा हूँ, और कहाँ? मजाक कर रहे हो? ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं मजाक क्यों करूँगा आपके साथ डैड? 2 हफ्तों के लिए आया था, टाइम थोड़ा अप हो गया है, बस आता जाता रहूंगा। अच्छा, सो योर हेयर, हर जगह ढूंढा है मैंने आपको। अच्छा वैसे तुम आ गई, वो मुझे याद है एनी का क्लच बैग ना मेरे रूम में रह गया, तो प्लीज उसे याद से दे देना, ठीक है? क्लच बैग तो मैं दे दूंगी, माफी कौन देगा? ये तुम लोग कैसे बात कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? एनी ने उस आदमी से शादी के लिए हाँ कर दी है, और ये सब जावियार की वजह से हुआ है। एक मिनट, ये एनी का क्या ताल्लुक है इसमें? पूछे जरा, क्या किया जावियार ने रात को? कितनी इंसल्ट की है इसने एनी की। तो ये वजह है तुम्हारे जाने की? क्या हो क्या गया तुम्हें जावियार? तुम ऐसे तो नहीं थे। क्यों खुद पर और दूसरों पर जुल्म कर रहे हो, और उस यतीम बच्ची पर? प्लीज डैड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया उसके साथ। तुम कैसे उसको इतने लोगों के सामने बेइज्जत कर सकते हो? तुम लोगों के बीच में तो बहुत क्लोजनेस थी, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है, और ना कभी होगा, ठीक है? नहीं, आप मुझे चाबी बाहर ही ला दें प्लीज। ठीक है, मैं अंदर बताता हूँ। इतनी बेइज्जती हुई तुम्हारी, उसके बाद भी यहीं खड़ी हो? सीरियसली? मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में मुझसे इम्पोर्टेंट काम भी होंगे, है ना? सो गेट लॉस्ट। जानती हो, मैं और जावियर जल्द शादी कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने तो कल रात ही अनाउंस कर देना था, लेकिन जावियर को लगा कि कुछ दूसरी अनाउंसमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारा होने वाला शौहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा ना? हो
जावियार, एक सेकंड है, तुम्हारी चाबी। चलें, लेट्स गो। लेट्स गो। ए लड़के, बात सुनो। जी मैम। खावर कहाँ से बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। आपका नाम मैम? मैं तुमसे कह रही हूँ अपने मालिक को बुलाओ, तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुम जाओ। नहीं आंटी, उससे कुछ पता नहीं था, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारी माफी नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम मुझसे बात करो? आंटी देखिए, यहाँ पर सब देख रहे हैं, हम अंदर चल के बात कर लेते हैं। जो बात होगी वो यहीं होगी। तो ये है तुम्हारी हैसियत, और इसी के बलबूते पर तुम हमसे बराबरी करने चले थे। शबी का चौकीदार बनने की तो तुम्हारी अहलियत नहीं है, और रिश्ता जोड़ने चले। मना किया था ना मेरी बेटी से दूर रहो। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरी बेटी से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? इस बार तुम ज्यादा जल्दी नहीं जा रहे जावियार? हाँ यार, बताया तो था कि सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आया था, काम ही इतना था मेरा। लेकिन वहाँ ऑफिस में बहुत सारी चीजें पेंडिंग हैं, कोर्ट के केसेस भी चल रहे हैं, तो इसलिए मेरा वहाँ पर होना ज्यादा जरूरी है इस वक्त। कोई बात नहीं, बस अच्छा होता है कि फैमिलीज के दरमियान बात तय हो जाती है हमारे रिश्ते की। लिसन लैला, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। ओके लिसन, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, एजुकेटेड, स्मार्ट, खूबसूरत, बट आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू दैट इट्स नॉट वर्किंग आउट बिटवीन अस टू, ओके? यानी तुम ये रिश्ता खत्म कर रहे हो? वेट, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के दरमियान कुछ ऑफिशियल शुरू भी हुआ था, सो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर द एयर एंड आई होप यू आर फाइन विद दिस, ओके? तो अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? हाँ, तुमने मुझसे जो काम लेना था वो ले लिया, राइट? एनी को उसकी जगह दिखा दी, अब मेरा तुम्हारी जिंदगी में क्या काम? लैला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? गाड़ी की स्पीड स्लो करो यार, आहिस्ते चलाओ, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुमने एनी से बदला लेने के लिए मुझे यूज किया और अब टिश्यू पेपर की तरह फेंक रहे हो। लैला, किस तरह की बातें कर रही हो यार? मैं तुम्हें क्यों यूज करूंगा? मेरे दिल में जो बातें थी वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। यही हम दोनों के लिए अच्छा है। तुम्हें उससे मोहब्बत है, इसीलिए तो दूर जा रहे हो उससे। उसको बेइज्जत करके अब अंदर से जल रहे हो। What rubbish यार! मुझसे झूठ बोलकर निकल जाना इतना आसान नहीं है मिस्टर जावियार। क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? अगर तुम्हें याद हो तो तुम अपनी फैमिली के साथ रिश्ता मेरे घर लेकर आई थी, मैंने तुम लोगों को नहीं बुलाया था। और जहाँ तक एनी की बात है तो तुम्हारे कहने पे उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर होने नहीं दूंगी जावियार। जस्ट ड्राइव स्लो, सामने देखो। लैला, स्पीड स्लो करो। एनी वो जावियार, मुझे नहीं मिलना उससे। वो तो बाहर है भी नहीं, तो फिर क्यों जिक्र कर रही हो मुझसे उसका? उसका एक्सीडेंट हो गया अम्मी, अब वो वहीं जा रहे हैं। क्या? कैसे एक्सीडेंट हो गया? अभी तबीयत कैसी है उसकी? ठीक है, ज्यादा चोटें तो नहीं लगी? मुझे नहीं पता, वो तो जाके ही पता चलेगा। तुमने चलना है? तुम जाके मुझे अपडेट करो उसकी तबीयत कैसी है। मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। मैम, वो मैं चिकन मैरिनेट कर लूं? ये देखो शबी। शबी का चौकीदार बनने की तो तुम्हारी अहलियत नहीं है, और रिश्ता जोड़ने चले। मना किया था ना मेरी बेटी से दूर रहो। कौन करता है इस तरह? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आंटी ये सब कर क्यों रही हैं। खावर, आई एम सो सॉरी कि तुम्हें ये सारा कुछ सुनना पड़ा। रियली आई अपोलोजाइज। यार सिर्फ मेरी बात नहीं है, उन्होंने एक वर्कर को डांट दिया, ऊपर से यू ऑलरेडी नो कि ये जिम पार्टनरशिप पर है। अगर उसे ये न्यूज़ मिलेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना। आई प्रॉमिस, मॉम की तरफ से ये आखिरी कोशिश थी हम दोनों को अलग करने की। क्या मतलब?
यही कि तुम ठीक थे खावर। वो हम कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होती। वो पहले दिन से एक मौके की तलाश में थी कि उनके कुछ हाथ लगे और हमारा रिश्ता खत्म कर दे, और जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा तो उन्होंने तुम्हें धमकियां देना शुरू कर दी। दिस इज नॉट डन शबी। अब तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे घर वालों के सामने किस तरह आऊंगा? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है यार, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले अब इस रिश्ते को कबूल करेंगे। हाँ तो ना करे, मुझे उनकी इजाजत की अब कोई जरूरत भी नहीं है। यानी तुम ये कह रही हो कि हम अब सारे फैसलों से आजाद हैं और हम ये कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, कर सकते हैं। हमने बहुत कोशिश की है मेरे घर वालों को मनाने की, लेकिन अगर वो मान ही नहीं रहे तो अब हम और क्या कर सकते हैं। और वैसे भी उनकी खुशियों के लिए मैं अपनी मोहब्बत का गला नहीं घोंट सकती। आई थिंक हमारे पास बस अब यही ऑप्शन रह गया, और आई थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू, है ना?